कर्नाटक का चुनाव इस बार बेहद ही दिलचस्प हो गया है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, गुजरात में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और इसीलिए कर्नाटक को अभी माना जा रहा है कि कर्नाटक में जो भी रिजल्ट आएगा वो आने वाले चुनाव और खासकर 2024 उस पर भी असर डालेगा। बेहद ही ज्यादा जोड़ तोड़ और हर तरीके से कैंपेन में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। लेकिन इस वक्त जो दारोमदार और जो हॉट सीट पर शख्सियत है, थोड़ा सा जरा उनके बारे में बताएं। उनका नाम लेने से पहले मैं बता दूं कि कर्नाटका में जब उनके बारे में बात की जाती है तो आम जनता या पत्रकार या सभी लोग कहते हैं कॉमन मैन सीएम, उनको इस नाम से पुकारा जाता है। और अगर किसी मुख्यमंत्री को कॉमन मैन सीएम कहा जाए तो हम समझ ही सकते हैं कि उनकी लोकप्रियता कैसी होगी, घर घर में उनके बारे में क्या बात होती होगी। और खासकर एक और खास बात पता लगी कि कोविड के समय में गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने घर में ही कोविड देखभाल केंद्र बना दिया था, क्योंकि अस्पतालों में बहुत ज्यादा भीड़ होती थी। तो कोविड को लेकर मुकाबला करने के लिए तब वो यहाँ के गृह मंत्री थे और अब मुख्यमंत्री हैं। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। स्वागत है आपका वासवराव बोम्मई जी, कर्नाटका के मुख्यमंत्री। शुरुआत में आपसे इसी बात से करूंगी कि आपको जो टर्म मिला वो फुल टर्म नहीं था। आपको क्या लगता है कि जो चैलेंज के तौर पर आपको यहां पर पार्टी लेकर आई इस पद पर, इतने कम समय में चुनाव से पहले आप उस चैलेंज को पूरी तरह से निभा पाने में सक्षम रहे? देखिए, मुझे किस हालात में चीफ मिनिस्टर की पद संभालना पड़ा और जो भी वो टाइम पे जो भी चैलेंजेस थे, एक तो कोविड का चैलेंज था, दूसरा इमीडिएटली फ्लड का चैलेंज था, और मैं मानता हूं कि पॉलिटिकल एक स्टेबिलिटी बनाने का भी चैलेंज था। वो तीनों ने हमने सामना किया है और उसके ऊपर पूरा काबू किया है। कोविड को नियंत्रण करने में हम सक्षम रहे। हमारे निकट पूर्व मुख्यमंत्री येडियुरप्पा जी ने जो काम चालू किया था उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने से जो सेकेंड वेव और थर्ड वेव में जो इम्पैक्ट था वो बहुत कम हो गया, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बढ़ा दिया वही टाइम पे, चाहे नंबर ऑफ बेड्स हो, आईसी हो, जो भी हो। दूसरा, वैक्सीनेशन का एक बहुत बड़ा सवाल था। तो इनिशियली जो हेजिटेशन थे जो पब्लिक में वैक्सीनेशन के लिए, उसको दूर करके दूर दूर गांव में वैक्सीन भेज के बहुत वन ऑफ द टॉप स्टेट्स वैक्सीनेशन में हमने कर्नाटक को किया, इसलिए वो काबू में आ गया। और इमीडिएटली फ्लड्स आए, तो वो फ्लड्स को निभाने में जो इमीडिएट जो एक्शन करना है, जो रेस्क्यू करना है, उसको किया है। बाद में उसको रिहेबिलिट करना है, वो भी हमने किया है। खास करके हमारे फार्मर्स का जो क्रॉप लॉस था बहुत पैमाने में था। पहली बार 50 इयर्स में इतना बरसात आया कि पूरा राज्य में, पूरा इलाके में बरसात था। कभी कभी बरसात एक केला में होता है, कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये बार पूरा कर्नाटक में था। ये बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे सामने। हम और हमारे ऑफिसर्स और हमारे रेस्क्यू टीम बहुत एफिशिएंटली दिन रात एक करके हमने किया, और रिहेबिलिटेशन में और क्रॉप लॉस में हमने डबल जो रिलीफ देना था वो डबल दिया है। फॉर एग्जांपल, केंद्र सरकार 6,300 रुपीस पर हेक्टेयर देते, हमने उसको 13,200 दिया। 15,000 फॉर वेट क्रॉप देते हैं, आई गिव 25,000, एंड 18,000 जो ये हमारी फार्म्स है उसको देते हैं, मैं 28,000 दिया।
ऐसा पहली बार हुआ है, आज तक कोई स्टेट में ऐसे नहीं किया. वी स्टूड बाय आवर फार्मर्स, वी स्टूड बाय द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम फ्लड्स. और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. दूसरा चैलेंज था, द इकोनॉमी वाज इन रियली डाउनवर्ड स्विंग. मैं जब संभाला तो 5,000 करोड़ रेवेन्यू कलेक्शन में हम पीछे थे. तो सिर्फ 4 महीने में वो 5,000 तो हमने पूरा किया. उसके ऊपर 13,000 करोड़ ज्यादा जो टारगेट था, बजट टारगेट था, उससे ज्यादा किया है. इसलिए एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आया है. ये बार भी हमारा टारगेट से ज्यादा हम कलेक्शन किया है और मैक्सिमम कैपिटल एक्सपेंडिचर किया हूं. और पूरा because of the political stability, there is a development, peace in the state, development in the state. That's how there is no major challenge which have not met squarely. सामना किया है और उसको हमने सॉल्व भी किया है. तो फाइनेंशियली, सोशली, politically, और lot of emergencies like flood and COVID, we have done it very efficiently. मिस्टर बॉम्बे, क्योंकि आपने इतना निवेश की बात कही, आपने कहा कि किस तरह से आर्थिक तौर पर कर्नाटका को आपने सशक्त किया. शायद यही वजह है कि महंगाई और बेरोजगारी, ये दो मुद्दे जो हर चुनाव में विपक्ष के जबान पर होते हैं, यहां दिखाई नहीं दे रहे. यहां पर अगर कोई मुद्दा है तो वो अब बात हो रही है फ्रीबीज की, जिसको प्रधानमंत्री ने रेवड़ी कल्चर भी कहा था. आपको लगता है कि आपके जो ओपोनेंट हैं वो महिलाओं के लिए, या फिर कि जो फ्री बिजली आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी कह रही है, उससे कुछ असर पड़ेगा उस रेवड़ी कल्चर से? नहीं, मैं एक बात बोलता हूं. आपका प्रश्न का पहला हिस्सा जॉब के बारे में. ऑल इंडिया जॉब अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज अराउंड 4.2. आवर्स इज 2.6. वी आर वेल बिलो. दैट इज नंबर 1. Number 2, I have a report here done by FICCI, Federation of Indian Commerce, and Quest, and this is a very authentic report because they are based on the employment based on certain mandatory agencies like PFI and ESI, PF and ESI, Provident Fund and ESI. जिसको एनरोल होता है PFISI में, उनका एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन, मतलब इज एम्प्लॉयड. वो हिसाब से फॉर द लास्ट 4 years ऑन एन एवरेज वी हैव प्रोड्यूस्ड 13 lakhs 40,000 jobs every year, and we have got capability to increase that opportunity of the jobs. So naturally there is a lot of economic activity. इतना है कि there will be opportunity for all youngsters, and we are converting the youngsters into skill developed youngsters. We have given more than 1,80,000 skill developed youngsters को हमने skill training दिया, जॉब भी दिलवाया, और स्टार्टअप में बहुत सारे जॉब मिल रहे हैं. एग्रीकल्चर फील्ड में अभी जॉब का इतना अभी शॉर्टेज हो गया है. सो देयर इज अ काइंड ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटी सब जगह. तो जॉब अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है, उसको ज्यादा करना हमारी जिम्मेदारी, हम मानते हैं. दूसरा आपने पूछा कि रेवड़ी कल्चर. सर ये देखो, इसमें 2 चीज है. जो लोगों को अपनी कठिनाइयों से, गरीबी से ऊपर उठ के करने का मौका, वो एक अलग है. बिना ये सब छोड़ के सिर्फ इलेक्टोरल बेनिफिट के लिए जो रेवड़ी है, वो कहां से आएगा पैसा? लोगों का ही पैसा है ना. अल्टीमेटली लोगों का ही पैसा है, लोगों का पैसा ही लोगों को देने का. तो एक इतना बड़ा अनाउंसमेंट हुआ कांग्रेस वालों ने कि बाकी सारे प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा.
और इतना ट्रैक रिकॉर्ड भी चाहिए। जो भी देखो, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं हम 10 केजी अन्न देंगे, राइस देंगे। उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? सिद्धरामैया 2013 में आने से पहले हर एक को 10 केजी मिलता था, 3 रुपए में 30 केजी मिलता था। तो उन्होंने वो 5 केजी को रिड्यूस किया। जब इलेक्शन नजदीक आया फिर 2 केजी देके 7 केजी किया। ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। और ये तो फूड सिक्योरिटी एक्ट से मिलता है, ऑल इंडिया लेवल पे मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा सब्सिडाइज्ड है। ये अकेला एक ही स्टेट का नहीं है। 30 रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मोदी जी का, 3 रुपए उनका था। वो थैली है ना, सिर्फ थैली उनका था, लेकिन फोटो थैली पे सिद्धरामैया का था। थैली दे के पूरा जो उसके अंदर जो अनाज है हमारा बोलने से कितना बड़ा झूठ हो जाएगा। दूसरी बात, 200 यूनिट्स पावर के बात कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज जो गरीब अभी कंज्यूम कर रहे हैं, मैक्सिमम इज 80 to 85% ऑफ द यूनिट्स। कंजम्पशन ही नहीं होता है 200, और 200 हम फ्री देंगे। लोगों को गुमराह करने का एक सब चीज है। और वो जो 2000 रुपीज देना है, ऑलमोस्ट 24,000 करोड़ चाहिए। ये कहां से आएगा, कैसे करेंगे, कौन सा प्रोजेक्ट्स आप स्टॉप करेंगे? तो ये तो पूरा राज्य को बर्बाद करने का, सिर्फ ओनली पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए राज को बर्बाद करने का ये मकसद से किया हुआ है। इट्स द लस्ट ऑफ द पावर ऑफ कांग्रेस पार्टी। व्हेनेवर दे गेट अपॉर्चुनिटी दे डोंट डू एनीथिंग। एंड उनका छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जो बोला था क्या किया उन्होंने? वो बेरोजगार की पेंशन डिक्लेयर किया था, राजस्थान में नहीं किया, छत्तीसगढ़ में किया था, नहीं किया। तो ऐसे ही चलता है। ये बात मिस्टर बॉम्बे इसलिए आ रही है क्योंकि ये गरीबी हटाओ से लेके आज तक चल रहा है। हाँ। ना गरीब को हटाया, सिर्फ अपनी गद्दी को सुरक्षित किया। एंड पीपल नो कांग्रेस भ्रष्टाचार का गंगोत्री है। द अदर नेम ऑफ करप्शन बोथ स्टार्ट्स फ्रॉम सी करप्शन एंड कांग्रेस। इट इज वेरी सिनोनिमस। अविभाज्य करप्शन कांग्रेस का अविभाज्य अंग है। तो लोगों को सब मालूम है। इनके जमाने में कहां कहां करप्शन नहीं हुआ। SC ST बच्चों की जो बेड रहता है उसमें करप्शन हो गया, माइनर इरिगेशन में करप्शन हुआ, मेजर इरिगेशन में करप्शन हुआ, BDA लैंड में करप्शन हुआ, इरिगेशन स्कीम्स में करप्शन हुआ। कहां कहां नहीं हुआ। उन्होंने वो छुपाने के लिए SCB बनाया। 60 केसेस कंप्लेंट हुआ था चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भी, सब भी रिपोर्ट हो गए। कुछ इंक्वायरी भी स्टार्ट नहीं हुआ। अभी हमने सब लोकायुक्त को भेज दिया। अभी लोकायुक्त आया है, भेज दिया है। अभी चालू हो जाएगी इंक्वायरी। मिस्टर बॉम्बे ये बात इसलिए उठी, जो जिसके हाथ करप्शन से काले रंग से रंगे हुए हैं उनको दूसरी तरफ उंगली उठाने का कोई नैतिकता नहीं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। 9 अप्रैल को राहुल गांधी उसी जगह पर आ रहे हैं जिसको लेकर उनकी सदस्यता चली गई। वहां से वो एक तरीके से इमोशनल कार्ड भी खेलने की कोशिश करेंगे, सिंपैथी लेने की कोशिश करेंगे, जहां से उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर सवाल खड़े किए थे। 9 तारीख को प्रधानमंत्री का भी दौरा है। मैं सिद्धारमैया का जो स्टेटमेंट पढ़ रही थी, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को भी आप लोगों ने पूरी तरह से खरीद लिया है, इसलिए उस दौरे पर चुनाव आयोग कुछ नहीं बोल रहा। सत्यमेव जयते का नारा वो दे रहे हैं कि हमारी जीत होगी और सच की ही जीत होगी। तो ये राहुल गांधी का उसी जगह आकर चैलेंज करना, ये आपको लगता है कुछ अलग पॉलिटिक्स है कांग्रेस की? नहीं, मैं बोलता हूं, सत्य में जयती तो ये गांधी जी का है, सत्य का जय होगा। लेकिन जो झूठ है
झूठ कांग्रेस पार्टी का घर का भगवान है, झूठ ही उनका भगवान है, ये सब लोग जानते हैं। एज फार एज कोलार इज कंसर्न, मुझे मालूम नहीं है, वो एक जिंक्स है। राहुल गांधी जी की ग्रैंड मदर का एक केस हुआ था कोलार में, उनका रजिस्ट्रेशन ऑफ कोर्ट वहां हुआ था, तभी वो चैलेंज हुआ था, वो उधर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में भी आई थी। अभी मालूम नहीं है, वो 2013 में कुछ बोला और लॉ ऑफ द लैंड उसको सजा दिलाया है, तो उसको चैलेंज करने के लिए लीगल कोर्सेस है, करने दो, सबको अपना अपना करने दो, लेकिन उसके ऊपर मार्टायर या मैं विक्टिम पॉलिटिक्स जो करना है, ये दुनिया बहुत देख चुकी है, भारत की जनता बहुत ऐसे देख चुकी है, ये सब कुछ नहीं चलेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे भी कर्नाटक से ही हैं और दलित भी हैं। नहीं, दलित भी रहने दो, मल्लिकार्जुन करने, जो भी करना है उनको करने दो, हमको कोई इतिहास नहीं। मैं स्वागत करता हूँ राहुल गांधी को कोलार में आके फंक्शन करने का, मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि राहुल गांधी का ये ट्रैक रिकॉर्ड है कर्नाटक में, जहां जहां जाता है वहां कॉन्स्टिट्यूंसी हार जाती है। तो खड़गे जी का चैलेंज भी नहीं लग रहा, क्योंकि उनका कहना है आपने जो आरक्षण वाला जो अभी एक दांव खेला, वो आपने उनके और जेडीएस दोनों के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की। नहीं, उनका ख्याल उनको करने दो, जेडीएस वाला उनका करता है, जेडीएस को क्यों ट्रक कर रहा है, वो कोई वीकनेस है उसका। और खड़गे जी मैं सिंपैथी करता हूं, इतना दिन सियासत में रहे, ऑलमोस्ट 50 ईयर सियासत में 100% पावर में ही रहे, जिस लोगों से वो उठ के आए, जिस लोगों का हालत उनको मालूम है, जिस लोगों का मांग जो है वो इधर गिधर था, कुछ नहीं किया, ना कुछ उठाए, ना पार्टी में उठाए, ना गवर्नमेंट में उठाए। जब वो पावर में तो सब कुछ भूल गए, सिर्फ वोट बैंक बना के चले। इन लोगों को SC ST खास करके वोट बैंक बना के 5 बरस कुएं में डालते हैं। जब इलेक्शन आता है तो कुछ स्लोगन बना के रस्सी दे के ऊपर आते हैं, वोट दिलवाते हैं, फिर कुएं में डालते। ऐसे चलता था, अभी नहीं चलेगा। सब जागृत हो गए, उनका हक जो है उनको मालूम है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि द रिजर्वेशन should be at the proportionate of the population in future days to come. That is what we are doing it. And हमने अपोजिशन लीडर को सबको बुलाया, इसमें बातचीत किए, एक कमीशन बैठा था, उसका रिपोर्ट आया, समिश्र सरकार में ही कमीशन बैठा था, उसका रिपोर्ट आया, उसका कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी हम दूसरे रिपोर्ट से करा के अपोजिशन लीडर से मिलके उनका सहमति से यूनानिमसली विधानसभा में वो एक्ट पास किया। अभी कानून बन गया है, अभी ऑर्डर भी चल रही है और शेड्यूल लाइन को भी भेज दिया है। सब कुछ ट्रांसपेरेंट से, कॉन्स्टिट्यूशन से हमने किया है। अगर न्याय देना ही उनके नजर में गलत है तो ये गलत उन्होंने पहले ही करना था, जो SC ST के न्याय देने का है, उन्होंने नहीं दिया। उनको अभी पैर से जमीन किसल रही है, खास करके खड़गे साहब का, तो ऐसे बात करते। तो मिस्टर फॉर्मर, इसका चुनाव से कोई लिंगायत वोट इन सब से कोई लिंक नहीं है? क्या लिंक है? ये तो सबको मालूम है कि कौन सा कम्युनिटी इस राज्य में कितना है, सब कुछ मालूम है। ये तो सदियों से चल रही है, इसमें क्या है? ओके, हिजाब को लेकर थोड़ी सी बात करते हैं। हिजाब का मुद्दा अगर आता है, टीपू सुल्तान वर्सेस वीर सावरकर का मुद्दा आता है, उस पर बहस छिड़ती है और उसको लेकर के ही चुनाव में आप कंफ्यूज हो गए हो। हिजाब अलग मुद्दा है, टीपू का अलग मुद्दा है। लेकिन ये सब मुद्दे, हिजाब लेकिन ये सब मुद्दे क्योंकि एक विचारधारा के साथ जुड़े हुए बताए जाते हैं, इसलिए एक साथ जोड़कर देखे जाते हैं। नहीं, विचारधारा का सवाल नहीं है। देखो, ऐसे मुद्दे आते रहते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं आना चाहिए, ये तो रहता है।
देखो, हमारा भारत देश में बहुत सारे एक कॉम्प्लेक्स फैब्रिक ऑफ सोशल फैब्रिक है। तो ये सब कुछ होता है। किसी का सोच अलग रहता है, किसी का रहने का तरीका अलग रहता है, पहनने का तरीका अलग रहता है। वी ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी। लेकिन एज ए गवर्नमेंट जब ऐसे मुद्दा आए, तो हिजाब का जब मुद्दा आया तो मेरा मैं मन में ये कर दिया कि आई एम नॉट फॉर और अगेंस्ट एनीथिंग, लेकिन रूल ऑफ द लॉ शुड फॉलो, एंड आई वेंट बाय द रूल ऑफ लॉ, एंड नाउ everybody is convinced, satisfied. Of course, the matter is in Supreme Court. But as of now, वो एक क्या पहनना क्या नहीं पहनना स्कूल कॉलेजेस में, वो जो था अभी तो सेटल हो गया है। जब सुप्रीम कोर्ट आता है तो वो तो फाइनल है, हम मान लेंगे बात। लेकिन अभी जो हमने किस तरीके से उसको देखा और उसको हैंडल किया, वो हिसाब से अभी आम जनता में सहमत है, शांति है उसके बारे में। मैजिक फिगर आपकी इस बार क्या कहती है? क्योंकि पिछली बार आपके ओपोनेंट्स ने ये आरोप लगाया था कि ऑपरेशन कमला यहां पर चला और उसके बाद बीजेपी सत्ता में आ गई, लेकिन इस बार चैलेंजेस अलग है जिसका आपने जिक्र किया। इस बार आपकी मैजिक फिगर क्या कहती है? कितने सीटों पर आकर के बीजेपी? मिनिमम हमारा 130 तो है, वी विल अचीव 130। दूसरा, जो ऑपरेशन कमल में बात किया, खास करके कर्नाटक में ये रिसोर्ट पॉलिटिक्स और ये ऑपरेशन सब कांग्रेस वाले चालू किया। महाराष्ट्र का गवर्नमेंट को बचाने के लिए यहां उनका सारे एमएलए इधर लेके आके ऑपरेशन किया, ये उन्होंने चालू किया। और ये जो ऑपरेशन का पहला व्यक्ति जो ऑपरेशन हो गया वो है सिद्धरामैया। जेडीएस में थे, वो जेडीएस में थे 2006 में। ना कुछ हो जाता, कुछ नहीं था। 2008 में इलेक्शन आता था, अगर उतना दिक्कत है तो 2008 तक रोक के दूसरा पार्टी चला सकता था, लेकिन नहीं। मैं जेडीएस के खिलाफ कुछ ऐसे बात करके बाहर आ गए, बाहर आके राजीनामा दिया, बाहर आके इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन में 200 सीट से जीत गए। अगर उन्होंने किया तो इट इज मैटर ऑफ प्रिंसिपल, ही हैज गिवन रेजिग्नेशन एंड कम आउट। वही बाकी जो एमएलए है उन्होंने भी रेजिग्नेशन किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं, एंटी डिफेक्शन लॉ है, उन्होंने रेजिग्नेशन किया, आगे फिर से इलेक्शन लड़े और डिस्क्वालिफिकेशन हुए, कोर्ट ने डिस्क्वालिफिकेशन कैंसिल किया, इलेक्शन लड़के जनता जनार्दन से जीत के आए। अगर सिद्धरामैया कर सकते हैं तो ये लोग क्यों नहीं कर सकते? कौन ऑपरेशन पहला किया? आपको क्या लगता है जेडीएस की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं हंग असेंबली की तरफ भी कर्नाटका जा सकता है। नहीं, हम बहुत कोई किंग मेकर बनने वाला शख्सियत दिख रहा है क्या कुमारस्वामी के तौर पर? देखो, ये सब हाइपोथेसिस है, इसके ऊपर अभी अब तो भविष्य, मैं भी भविष्य नहीं बोलता, आप भविष्य बोलता। ऐसे एक प्रश्न पे उत्तर देना ही जरूरत नहीं है, अगर दिया है तो भी उसका कुछ वैल्यू नहीं है। लेकिन हमारा जो कॉन्फिडेंस है, ये बार पूर्ण बहुमत से आएगा और पूर्ण बहुमत का सरकार हम रचना करेंगे। पोस्ट पोल अलायंस की कोई संभावना जेडीएस के साथ नहीं दिख रही? मैं प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। अंत में चलते चलते बॉम्बई जी, मैं बस ये जानना चाहती हूँ, आपकी हिंदी सुनकर बहुत अच्छा लगा, दर्शकों को भी लगेगा। इतनी अच्छी हिंदी आपकी कैसे है? क्या इसके पीछे बॉलीवुड में जो मैंने सुना है कि आप लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के फैन हैं, उनके गाने सुनते हैं आप, क्या इसके पीछे कुछ ऐसा कनेक्शन है? नहीं, मैं नॉर्थ कर्नाटक के बिलोंग करता हूँ। हैदराबाद कर्नाटक, कल्याण कर्नाटका भी बोलते हैं, और नॉर्थ कर्नाटका जो पहले बॉम्बे प्रोविंस में था, इसलिए वहाँ आम लोग भी बहुत सारे हिंदी भाषा की यूज़ करते हैं, उसका इन्फ्लुएंस है। और बचपन से मेरे सब दोस्त हिंदी बात करने वाली है, तो हिसाब से। और बॉलीवुड के फैन भी हैं आप?
लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के तो 100%। तो जब सुबह की थकान उतारते हैं रात में आके तो कुछ म्यूजिक आपको, खास करके ट्रैवलिंग में। अच्छा, रात को सब काम होने के बाद घर जाने के टाइम पे 1-2 गाना सुना तो अच्छा लगता है। मैं आपसे कहूंगी नहीं कि आप गाना सुना दीजिए क्योंकि इतना पीक पर टाइम चल रहा है, लेकिन आपने। मैं गाना सुनता हूँ, गाना गाता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बॉम्बई जी, इतनी बेबाक डीडी न्यूज के साथ बातचीत करने के लिए, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपने जो चुनौतियां हैं उनका सामना इसी तरह करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ डीडी न्यूज पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, आपके लिए ढूंढ खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम। Namaskara Bangalore. Thank you very much for staying with us on DD News and DD India. You're watching our election special election conclave DD dialogue from battleground Karnataka. And well, they say it's a tough fight where Congress is taking BJP head on, and BJP sounding pretty confident of retaining the power, and Congress trying also to sound confident to make a spirited comeback.
and JDS this time stating that they won't be playing the role of the kingmaker, rather they will be the king. So all in all, 224 seats we are looking at, and 10th May is the date when the electorate will get to decide who gets to govern them, and 13th the results will be out. And so how is Congress really holding up in Karnataka, and is BJP going to make history in Karnataka? Many would feel is the lone bastion for the Bharatiya Janata Party. Well, there is a lot of confident posturing, but on DD Dialogue, viewers, we're going to get you the voice of the people of election-bound or poll-bound Karnataka. And I'm very, very glad to have with us one of the tallest Congress leaders from the southern state of Karnataka, Shri B.K. Hariprasadji. Thank you very much for joining us. I would request the audience to please join their hands. Legislative Council Leader, Leader of the Opposition here in, Leader of the Opposition from the Congress Party. He's the former Member Parliament representing Rajya Sabha and Karnataka Member Parliament as well. I'm going to quickly start by asking you a very upfront, direct, simple question, जो कि मेरे ख्याल से कई पत्रकारों ने शायद आपसे पूछा भी हो कि जो 9 तारीख को राहुल गांधी जी को जो रैली होने वाली है यहाँ पे, was it by default or design? Because many political experts here in Karnataka are saying that this might not really go in favor of the Congress party, because एक जो local discourse होता है election का, the regional discourse, Rahul Gandhi will turn it into a national discourse, which means there's going to be a direct fight, the Modi image and the Rahul Gandhi image, and that's not going to be good news for the Congress party. How do you respond to the Kolar rally of Rahul? Well, it's by default, because actually the program was there on the 5th of April, because courtesy Lok Sabha he's been disqualified and he had to attend the court. Today is in Surat. Tomorrow we have the Central Election Committee, and he can't just come on 5th, because we all will be there in Delhi for the final Central Election Committee meeting to decide the candidates. So naturally the other alternative day we found in 9th. This has got nothing to do with Prime Minister's nothing to do with that, and you said it that Mr. Narendra Modi's image and Rahul Gandhi's image. I'm not saying it's a Karnataka battle. Okay. It's a battle between the state leaders. If Narendra Modi ji or Mr. Amit Shah or Mr. Nadda, if they want to come and campaign, they are most welcome. More they come, it's good for us. Some of your leaders, as a run-up to campaigning, also made statements like, you know, it seems that these tall leaders of the BJP, the names that you took, they are their election managers here, or they are mastering the campaign, and suddenly we see a spree of inaugurations here. But my question to you, Hariprasadji, is that what makes you so confident? On what poll plank are you going to come back in Karnataka? Because you see Congress is besieged. You may like it or not, but you're looking at disqualification of Rahul Gandhi. These elections are important because of 2024. And you're smiling to that, which means it doesn't make difference. Well, the disqualification is nothing new for us. Even way back in 1979, Indira Gandhi ji was also disqualified. तो कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. Okay, I hope BJP is जहाँ तक कि राहुल गांधी जी का इमेज या डिस्क्वालिफिकेशन है, वो नेशनल लेवल तक है, ठीक है, लोकसभा तक है. Either we are confident in the state, because you said that BJP had created an history. Yes, they had created a history of, it is worldwide known, the invention of Operation Kamala. 2008 or 2018, people of Karnataka never gave a full mandate for BJP. Okay. And through that most unpopular method of Operation Kamala, they have come to power. And retaining power, you know, of course, as you pretty well know, politics is an art of capturing power, and craft of retaining power. Okay. They have the art of power by buying MLAs, and they have failed in. They doesn't have the craft of retaining the power, because it's the kind of money which has been flowing in Karnataka. My God, never in the history such kind of money we have seen. Okay, since you talked about money, in any way I was going to ask this question. This 40% commission ki sarkar, you know, this has sort of become a tagline. Now the BJP has asked time and again कि आप सबूत दीजिए.
Yes, there have been arrests. This is something that they will have to do a lot of explaining. Rather, they would like to distance themselves from. But what about Subut? Do you really think, Hari Prasad ji, that this time, if at all they lose, that's going to be corruption, and you can handle that bit in terms of giving them the evidence? You know, evidence, corruption, they wanted, even your chief minister wanted sabut for corruption. Congress party never made any corruption charges against the BJP. The Karnataka Contractors Association, it's a registered body under the Government Act. The president of Karnataka PWD Association had written a letter to Nakaunga, Nakhane Dunga sloganer, Mr. Narendra Modi, about the corruptions which the BJP is involved. After 1.5 years also, there is no action from the Nakaunga, Nakhane Dunga man. Then we stuck that. And he was asking for the sabut. Then came one Mr. Santosh Patil. He is the National Secretary of Hindu Jagan Samiti. He had done some work on the directions of Mr. Ishwarappa. After completion of the work, when he went to Ishwarappa for the money what he had invested, he said he needs 40%. Again he wrote to Nakaunga, Nakhane Dunga leader, and no answer. Naturally he went to all the doors in Delhi, and he came back to Karnataka. Again he met the chief minister. Finally he went to Udupi and committed suicide, leaving a young lady and a small 6 months old kid. So, and he had written very clearly that Ishwarappa is responsible for this. Okay. What more sabut you need? One more sabut, the recent. So if I'm understanding आखिरी खील जो है, okay, सबूत last nail in the coffin. So if I'm understanding correctly, Hari Prasad ji, are you saying that it's going to be corruption, or rather it is corruption versus development? But यहाँ पे सवाल आता है, Rahul Gandhi ji की भारत जोड़ो यात्रा, has it really put Congress in Karnataka together? आपका जो ये बार ये सवाल उठता है DKS versus सिद्धरमैया, क्या वो आपस में आप उनको जोड़ पाए? मैं जानती हूँ आप मुस्कुरा रहे हैं, आप कहेंगे कि there's nothing wrong, and in fact we've seen a lot of public posturing hand in hand and they're smiling together and all of that, but we all know this is no secret, there's no... Bharat Jodo Yatra, it was not confined to the Congress party alone. Most of the political parties, except right wings, and the alliance partners of the BJP, all the political parties have joined this Bharat Yatra. The idea and the intention of the Bharat Yatra is the kind of hatred we have been witnessing in this Ramnavami celebration. Marks are burned. People have been lynched. To create instill a kind of confidence in the common man, this Bharat Jodo Yatra was there. Nothing to do with the elections. But the kind of response, I walked all the 600 kilometers in Karnataka. That's why I'm asking you. The kind of response I've never seen in my 45 long years in public life. Will that response convert into votes? I'm not talking about Bharat Yatra is not for votes. When we go to polls, it is the failure of the Bharatiya Janata Party will be the poll plank. Absolutely in all fronts they have failed. If Vishwaguru comes to Bangalore, Karnataka, most welcome. क्योंकि बहुत भाषण कर रहा था, हमारा घर का बहनें माताएं चूल्हा जलाने में आंखों में पानी आता था, तब 400 था गैस सिलेंडर, अभी 1200 हो गया, अभी पानी आ रहा है, क्या आ रहा है आंखों में? तो लोग पूछेंगे, मोस्ट वेलकम नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी आना चाहिए, मगर ये लोग कहाँ था? कोविड जब आया था घर में बैठ के मोर को खाना खिलाता था, एक दिन भी आया नहीं. जब बाढ़ बारिश आया तो हमेशा एक रीति रिवाज था, एक एरियल सर्वे करते थे प्राइम मिनिस्टर. तेलंगाना में गया, महाराष्ट्र में गया, उड़ीसा में गया, नॉर्थ कर्नाटक में एक दिन भी नहीं आया. बीजेपी का सरकार ने जो नुकसान हुआ उसका 35,000 करोड़ का डैमेज किया है, मगर 5,000 किया. शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा. वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा. वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा.
now are on muddas and issues, and I mean, because I'm really glad that, you know, you're threadbare addressing these issues here. So you said corruption, and you're saying, Congress is saying that you've given adequate evidence. Now I say caste, the whole caste matrix. Now it also seems that Congress is not very happy with the so-called master stroke by the BJP. I'm talking about the 2% increase in the reservations of two powerful communities. Again, you're smiling to that question. Why? Now we want to know. Had a long discussion in Parliament on reservation when it came to this National Commission for Backward Classes getting a constitutional status. Mr. Gehlotji, Thawar Singh Gehlotji was the Social Justice Minister. We had almost discussion for about 15 days. We had defeated the bill when Arun Jaitley was the Parliamentary Affairs Minister. And we know what exactly the reservation is. This is nothing but Gadiali ka Ansu. Reservation, it is not under 9th schedule. It is only a gimmick, political gimmick. Getting reservation for scheduled caste, scheduled tribe, it has to go to the Parliament. Is it affecting your vote bank? No, not at all. They know it is a gimmick. On record, is it affecting your vote bank? Well, 2015 people have not forgotten. The master of the Bharatiya Janata Party has said that they are going to remove the reservation in Bihar. So what are the elections this time around being fought in Karnataka? If not caste, if not community, then what? Caste and community is a factor. But the major issue is the price rise. Okay. The major issue is 40% corruption. In terms of development, almost it's zero. तो आप कह रहे हैं, आपने बहुत बड़ी बात कही सर, आप कह रहे हैं कि अभी caste is not a factor in Karnataka. No, not at all. Not at all. Okay. Because we have proved caste is not a factor. Devraj Aras is a microscopic minority man. Twice he got Congress party in the state. There are people who are not from the major communities. They also fought and brought the party into power. Karnataka is entirely different from the other part of the country. It is one of the most progressive state in the country, whatever the experience I have at the national level. Caste rubric or caste prism or caste equation in Karnataka's political battleground, Hari Prasad ji, has saturated now. It won't work. As you rightly said, after sir 13 के बाद हम बैठ के vote share analyze करेंगे. They have not gone beyond one particular caste in BJP. Okay. They have not gone beyond Lingayat. In Congress, you can just see spectrum of leaders. Does it hurt you? No, never. Never. You know, this, especially the upper caste, they will have hold on all the political parties. Not only in the BJP. We also have Lingayats in our party. They have a stronghold. Our Kaligas are there who also have a stronghold because they dominate the political scenario. The weaker section, they watch these political parties, which party is helping them. That's more important because now food security, we were giving 7 kgs of rice, they have reduced it to 5. We were giving scholarship to minorities, scheduled caste, scheduled tribe, OBCs, that amount has come down. Allocation of funds to these sections of the society, you just go through the allocation of the funds, you will know what love they have towards this. And most of the prominent, dominant communities have got thousands of crores, whereas these small communities which are just trying to come up in their life, 1 crore, 2 crores. People of Karnataka are not fools. Definitely they are going to give a befitting reply. Who is your chief ministerial candidate? Finally, we want to know, because if I'm going out to vote, I need to know. I need to know who's going to be my chief minister. I deserve to know. They deserve to know. You want to know your chief minister, right? Yes. Definitely. Everybody wants to know who their chief minister is. Yes. But Congress will be the chief minister in Karnataka. That's a very good punchline. But who in the Congress will be the chief minister in Karnataka? It is the elected MLAs who will elect. We don't get any directions from the Nagpur to select the chief minister. Okay. Nor the 10 Janpath. You may say that. But the MLAs of the elected MLAs will elect the Congress legislative party leader. Don't you think it deserves a mention here on this stage, Siddaramaiah? Not at all. Siddaramaiah. Democracy is what? It is the will of the people. So you're not going to talk about it? No, it is the will of the people. You refuse to talk about Siddaramaiah? No, it's not the question of refusing to talk. I can't take the power of attorney from the would-be MLAs.
It is the MLAs who are going to decide the fate of the state, not the chief minister. This is MLAs who get elected. They will decide the fate of the state. I really like the way... Not the directions from the Nagpur. There's such a, hallmark of a mature politician like you, trying to field all the questions on Siddaramaiah, left, right and center, but I'm not going to budge. Then I'm going to come to the other question of DKS. I have been asked to ask you that what was the deal of throwing 500 notes while campaigning? There were videos, I think, going on WhatsApp, and what kind of electioneering is this? I think later he explained that he had to give money to people, etc., etc. But we want to know what kind of electioneering Mr. DKS is indulging in. Well, you see, that was a temple premises. He might have done it, but nowhere we were Was caught. that the right thing to do? If you do it also, it is wrong. If you don't do it also, it is wrong. Explain the latter. Why it is wrong if you don't when do he goes to the temple, naturally the people will You don't throw money on the road, No, it's not throwing. For you, it may be throwing money. He's on the top of the bus. So he could have gotten down and handed over the money. Why does he have to? That he did it when he came back, there was a demand. So that's a part. You talk of money. Why are you not talking about the role model of the corruption, model Virupakshappa? Because Chief Minister wanted a witness for the corruption. His name is Model Virupakshappa, Madnal. He is a role model of corruption, who was caught, his son got caught by Lokayukta when he was taking 40 lakhs. When his house was raided, he was caught with 8 crores. So you're cornering the ruling dispensation on corruption. When he got the bail, he came out with a rousing reception, as if a victory. And even when Yediyurappa came out, it was a victory. They are glorifying the corruption. When Divya Argi, she was in jail for that sub-inspector scam. After 6 months he came out, she also came with the victory signature. So corruption is glorified there and nobody bothers. Okay. So leader of the opposition here is saying that it's going to be, you are actually cornering and questioning government on corruption and accountability of the government, any ruling dispensation, sir, irrespective of the party cadre. They are answerable to people. If they're not answerable to opposition, but they're answerable to people. Now, again, going back to the Siddaramaiah you did not acknowledge, DKS, how important is DKS for Karnataka Congress? Well, DK Shivkumar is the president of the Congress party. Siddaramaiah is the Congress legislative party leader. That's it. Both are important. And we have, treasury of leadership. Huge leadership are there in Karnataka. It is not like BJP, which has imported Mr. Basuraj from the Janata Dal, from a socialist, they made him the communalist. So we have a galaxy of leaders. We can select anybody MLAs want. Since you spoke about Basavraji, he was earlier in our conclave. He said that Congress is the Gangotri of corruption. Would you like to... Gangotri is the purest form of, Ganga. They are Yamunotris, which is polluted. Okay, so war of words. Yes. Freebies, guarantees, election commission, money power, this is one of the worries of the EC also. We don't buy MLAs. We just return the money what they have filled our corpus. The treasury of Bangalore and Delhi is filled by this common man, not Adani and Ambani. These people have shed their blood and sweat to fill up the treasury of this Bangalore. Well, Adani, Ambani. I'll come to you. Sure. 200 unit of, already there is an history in Karnataka way back in 1980 when Mr. Gundurao was the chief minister. We had given free power for 5 HP pump sets. Later when Bangarappa came, it went up to the 10 HP free. It's there for a long time, 40-42 years. 200 because the children are suffering during this exam period. There is a huge cut in because after the privatization, BESCOM, there is a huge cut in the power. So the 200 unit is free. 2,000 rupees we are giving to the head of women, family head of woman who is head of the family. We are giving 2,000 only to compensate this price rise. 700 rupees from 400 to 1,200 gas. Okay, I'll come to your point. Then GST on milk. But why are you not increasing the representation of women in the sense giving them more tickets? I mean, it's not only for Congress. I'm going to ask this to BJP and JDS. Please,
if there is a fair competition, if BJP also fields a woman, They have not even come out. At so least we your will party has... we will also field women. Huh. We have passed the women reservation bill in, I was there in parliament way back in 2010. We have passed the women reservation bill. 56 inch ka chati wala, he should pass the bill now. He has passed the demonetization, he has passed GST. Okay. Why not 33%? We had passed in Rajya Sabha, it should be passed in Lok Sabha. Good, got that point. Now, are you going to promise, rather talk to them, promise, it will not be a repeat of 2018? In the sense, JDS and Congress combined came to power. And what happened after that, I'm sure people, nobody will forget, thanks to the defections. And we know who held the flock together, and we know who was the master plan architect, etc. This time, how confident is the Congress party? First of all, my question, two subparts. What is the number that you are looking at? We asked this to the Chief Minister also, incumbent Chief Minister. First, I'm not going to tell you his number. I'm going to first ask you Please your don't number. tell. Secondly, okay, first let's hear it from We will Prasar. get the absolute majority. Number bataiye. Absolute majority. I am not an astrologer to go and tell the numbers. Okay. We get absolute majority in the next election. It is not the question of 2018 or 2008. People wanted to have an experiment. It's a very bad experiment. People have burned their fingers. Never in Karnataka we have heard of lynching. Never we have heard of communal clashes like what's happening. People have been lynched on the streets. Karnataka is known for it's a peaceful state. Okay. One of the most progressive states too. So Congress... And Bangalore is a city of opportunities. It's known worldwide as a second silicon capital of the world. And what has happened to this city? 4 days back, a girl was picked up for Women's safety, yes. No, she was raped by 4 people. Okay. And you can just see how many cases are booked against these culprits. And why it's happening? Because they have opened a rowdy morcha. They are inviting all the bad characters into their party. Okay. They have almost 21,000 rowdy sheeters Okay, have been released. let the women decide, let the women of the state decide what they want and how they want and whom they want to elect. But since we were on the numbers and Congress is sounding very confident, supremely confident rather, that they would come on their own, and if at all, hypothetically, well, the politics doesn't happen on hypothesis, I do know that, sir. If required, obviously numbers at the end of the day, will you go to JDS? Well, I am not just saying... Will you go to JDS? No, I am not saying through the act. We have had series of programs from 2020 to 2023. We had Padayatras for irrigation projects, Mekedatu. We had Bharat Jodo, we had Swatantra program, then we had Siddaramaya's program, Kharge's program. All this, the kind of response we got from the people, we did not give them a quarter or 1,000 rupees to get the crowd. Last 2 minutes, Hari Prasad ji, आप कह रहे हैं JDS की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मौका नहीं आएगा, ऐसी नौबत नहीं आएगी. मैं आपसे पूछूंगी क्या डिफेक्शंस फिर से होने के आसार हैं, और फिर से मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी. मैं नहीं, I'm a journalist here, I represent people here in terms of asking you questions. You want to know who is going to be, who rather is the chief ministerial candidate if Congress wins. They want to know? Yes, don't you want to know? Yes, of course. I can't hear you, don't you want to know? Yes, we have a system, we have a tradition. The elected MLAs will elect the chief minister from the Congress party. And who is that going to be? Anybody, maybe you also. No, I am sorry, I politely put down the offer. I'm very happy sitting in the role of a journalist on the national broadcaster Doordarshan. Thank you very much, Hari Prasad ji, for talking to us. Thank you. Well, we all know that the electorate at the end of the day is unforgiving. There are tall claims. It's a very, very tight battle, an interesting fight. Tall claims made by the ruling dispensation BJP and the Congress sitting on right to me that they would not even need JDS. I would wonder how JDS is going to really take this with a pinch of salt. Anyway, thank you so much for being with us on the show. Thank you. Namaste.